हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ हाईलो कुर्ती बना के शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, इसे पहनने के बाद उतनी ही ये कंफर्टेबल भी लग रही थी। मैंने इसके साइड में पॉकेट अटैच करके बनाए हैं, थोड़ा इसे अलग लुक दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने इसे बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं। तो पहले मैं इसे ओपन करके 4 फोल्ड में फैला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके फैला लिए हैं। यहाँ पर 2 साइड फोल्डेड साइड है और 2 साइड ओपन साइड है। तो अब मैं इसकी हाइट और विड्थ नाप लेती हूँ। तो इसकी विड्थ 29 इंच है और हाइट इसकी 41.5 इंच है। तो यहाँ पर मैं 41.5 इंच पे निशान लगा करके इसकी साइड से जो डेयर फैब्रिक है तो उसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से निशान लगाते हुए इस पे सीधी लाइन खींच लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो मेरी कुर्ती की लेंथ 40 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 41.5 इंच लिए हैं। 1.5 इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ली है। मेरे शोल्डर की लेंथ 15 इंच है। तो मैंने उसका हाफ इंच 7.5 इंच लिए हैं और फ्रंट नेक मैंने 4 इंच ली है और बैक नेक 1 इंच। मैं यहाँ पर कॉलर वाली कुर्ती बना रही हूँ। तो नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है और इस तरह से बॉक्स बना करके उसे राउंड शेप दे दिया है। तो मैंने यहाँ पर नेक की मेजरमेंट ले ली है, बैक और फ्रंट दोनों की। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर की नाप दोबारा से ली है और मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। तो अब मैं इसके आर्म होल की नाप लूँगी। तो आर्म होल की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। तो इस तरह से निशान लगा के मैं बॉक्स के जैसा बना दूँगी और 1.25 इंच पे निशान लगा के इसे राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद मैं अब चेस्ट की नाप लूँगी। तो चेस्ट की नाप यहाँ पर 40 इंच है। तो 40 का 1/4 भाग 10 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। कमर और हिप के नाप के लिए मैंने यहाँ पर शोल्डर से इसकी लेंथ ली है। तो यहाँ पर कमर की साइज 36 इंच है। तो उसका 1/4 भाग 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर हिप की नाप लूँगी। तो मैंने यहाँ पर हिप की नाप के लिए 11 इंच पे निशान लगाई है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिए हैं। तो अब मैं निशानों को मिला लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कमर तक ही निशान को मिलाए हैं। तो इसकी फ्लेयर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर जो कमर पे निशान लगाई है तो वहाँ से इस तरह से तिरछी करते हुए निशान लगा के इसे नीचे कॉर्नर तक मिला दूँगी। इस तरह से करके इसे मिला दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो हिप की साइज है तो वहाँ से मैं इसमें पॉकेट अटैच करूँगी। नीचे की साइड जो कॉर्नर है तो वहाँ से मैंने 5 इंच पे निशान लगा के इसे हल्का सा राउंड शेप दे दिया है और इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दिया है मैंने। जो मैंने हिप के निशान लगाई है तो वहाँ से मैं 3 इंच ऊपर की साइड लेते हुए मैं यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा दूँगी और इसे पॉकेट का शेप दे दूँगी। मैं इसमें अटैच पॉकेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की मेजरमेंट ले ली है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं नए नए सिलाई के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड से भी मैंने कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं। कुर्ती की कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बॉटम साइड से कट लगाने के लिए उसकी लेंथ ली है। तो मैंने यहाँ पर 35 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से इसे थोड़ा सा डाउन करते हुए कॉर्नर तक निशान को मिला लूँगी यहाँ से और उसकी कटिंग कर लूँगी।
तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर फ्रंट आर्म होल है तो उसे मैं 1/2 इंच अंदर की साइड पे निशान लगाते हुए उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर लिए हैं। तो अब मैं इसके बैक पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से बराबर से बैक पार्ट पे रख दिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा दूँगी। मैंने यहाँ पर बैक नेक 1 इंच रखी है तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे निशान लगा दूँगी और जितनी नेक की चौड़ाई है तो वहाँ पर निशान लगा के इसे हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी और उसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर पूरी तरह से कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट नेक की स्टिच करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबी और 13 इंच चौड़ी फैब्रिक ली है जो मैंने कैनवास अटैच कर दिए हैं इसमें आयरन से प्रेस करके। तो अब मैं इसे डबल फोल्ड में करके रख लूँगी। उसके बाद मैं कैनवास के ऊपर कुर्ती को इस तरह से रख के इसके नेक का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पेंसिल के हेल्प से इसमें नेक का शेप दे दूँगी और उसे लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगा दूँगी। इसके सेंटर से नाप लेते हुए मैं दूसरी साइड भी निशान लगा के इसे राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप देने के बाद मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से रख करके बराबर से मिला लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ 8 इंच ली है। मैंने यहाँ पर 7 इंच ली थी, बाद में मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा दिए थे और बढ़ाने के बाद यहाँ पर सेंटर से निशान लगा करके इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इसे वी शेप दे दूँगी और यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगा दूँगी दूसरे साइड भी। तो अब मैं इसे डबल फोल्ड में कर लूँगी। उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से निशान लगा करके इसे चौड़ी पट्टी का शेप दे दूँगी। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक की पट्टी रेडी कर ली है कैनवास पर। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को ओपन कर लिए हैं बराबर से और इसके ऊपर मैं जो नेक पट्टी रेडी की है तो इसके ऊपर मैं इस तरह से बराबर से रखते हुए इसे पिन से सेट कर दूँगी। हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से पिन से सेट कर देना है और पिन से सेट करने के बाद जो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पे निशान लगाई है तो वहाँ पर मैं 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई लगा लूँगी। जो इस तरह से मैंने निशान लगाई है तो मैंने यहाँ पे इस पे सिलाई लगा ली है। तो उसके बाद मैं 1/2 इंच पे कट लगा करके इस तरह से हमें अच्छी तरह से कट लगा लेना है। फैब्रिक को हमें कट नहीं करना है इस तरह से। उसके बाद में इस पे छोटे छोटे कट लगा करके इसे सीधी साइड में पलट दूँगी। हमें यहाँ पे ध्यान से इसे पलटना है। हमें इसकी कॉर्नर को अच्छी तरीके से बाहर की साइड में पलट देना है। उसके बाद इसे बराबर से मिलाते हुए इसके सीधे साइड में नेक पे सिलाई लगा करके इस पे फिनिशिंग दे देना है। तो मैंने यहाँ पर इसे सीधी साइड में करके पलट दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसे बराबर से मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी नेक पे सिलाई लगा करके इस पे फिनिशिंग दे दी है। तो अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट को भी इसके ऊपर रख करके अटैच कर दूँगी। तो हमें यहाँ पर बराबर से दोनों पार्ट को रख लेना है मिला करके। उसके बाद इसे शोल्डर पे सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को सिलाई करके ज्वाइन कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें कॉलर अटैच करूँगी। तो उस कॉलर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर जो कट लगाए थे तो वहाँ से इसे डबल फोल्ड करते हुए पहले मैं इसे इंची टेप से इसकी लंबाई ले लूँगी। तो इस तरह से बराबर से मिलाते हुए
इसे नाप लेना है। तो यहाँ से मैं इसकी नाप ले रही हूँ। तो मेरे कॉलर की लेंथ 7.25 इंच है। ये आप देख सकते हैं। इसे सिंगल में भी करके इसकी नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे सिंगल में भी करके इसकी नाप ली है। तो यहाँ पर 14.5 इंच इसकी लेंथ आई है। तो हमें उतनी की ही कॉलर कट करनी है। तो कॉलर को कट करने के लिए हमें यहाँ पर कैनवस लेना है। तो मैंने यहाँ पर कैनवस को डबल फोल्ड में करके रख ली है और इसकी लेंथ 9 इंच है। तो इस तरह से पिन से सेट करके मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लूँगी इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर जितनी हमारी कॉलर की चौड़ाई रखनी है तो उतनी हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच में लगाई है और मेरे कॉलर की लेंथ 7.25 इंच है। तो मैंने वहाँ पर 7.25 पे निशान लगा कर दी है। उसके बाद मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिए हैं और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा के इसे राउंड शेप दे दिए हैं। और यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगा करके ऊपर की साइड से 1/2 इंच तिरछा करते हुए इस पे निशान लगा लूँगी और इसे हल्का सा डाउन करते हुए निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से इसके कॉलर की लेंथ लूँगी। तो यहाँ पर कॉलर की लेंथ 7.25 निशान यहाँ पर आ रही है। तो मैं इस पे निशान लगा दूँगी और ऊपर की साइड से भी 1/2 इंच कम करके एक सीधी लाइन खींच लूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉलर की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ऊपर की साइड से कॉर्नर टाइप का निकल गया है तो उसे मैं काट के बराबर कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे रफ फैब्रिक पे रख के इसके चारों तरफ किनारियों से सिलाई लगा दी है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसे दूसरे फैब्रिक पे रख करके उसकी भी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। कट करने के बाद मैं फैब्रिक को बराबर कर लूँगी। नीचे वाले पार्ट को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। इसे सीधा करके इसके ऊपर रख दूँगी और इसके 3 साइड से इस पर सिलाई लगा दूँगी और नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच मार्जिन लेकर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉलर को इस तरह से सिल दिए हैं और नीचे से 1/2 मार्जिन छोड़ दिए हैं और ऊपर की साइड से इस तरह से कट लगाते हुए मैं इसे सीधा कर लूँगी। हमें इसे अच्छी तरीके से कॉर्नर को निकालते हुए सीधा कर लेना है। तो ये हमारी कॉलर बनके रेडी हो गई है। तो अब मैं इसे कुर्ती से अटैच करूँगी। कुर्ती से अटैच करने से पहले यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को सेंटर से निशान लगा लेने हैं। तो पहले मैं यहाँ कुर्ती के ऊपर निशान लगा लेती हूँ इस तरह से बराबर से मिलाते हुए। मैं यहाँ पर कुर्ती के बैक साइड में सेंटर पे निशान लगा लूँगी। आप चाहे तो इस पर कट लगा सकते हैं या फिर चॉक से निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉक से निशान लगाई है इसके ऊपर। सेम इसी तरीके से मैं कॉलर के ऊपर भी कर लूँगी। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए इसके सेंटर पे निशान लगा लूँगी और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इसे पिन से पहले सेट कर दूँगी। इस तरह से हमें पिन से इसे सिक्योर कर देना है जिससे कि सिलाई करने में आसानी हो। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मैंने कट लगाए थे कॉर्नर पे वो बराबर से मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने पिन से इसे सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं कॉलर को इस तरह से सीधी साइड पलटते हुए इसे सिलाई दे करके फिनिशिंग दे दूँगी।
हमें जो सिलाई मार्जिन ली थी उसे मैं अंदर की साइड में करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे पिन से सेट कर दिए हैं, तो उसके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा करके इस पर फिनिशिंग दे दी है। तो यहाँ पर हमारी नेक बन के रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पर कुर्ती में कॉट कॉलर डिज़ाइन बनाए हैं। तो कुर्ती में कॉलर बनाने के बाद अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की लेंथ 10 इंच रखी है और 10 इंच पे निशान लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच बॉटम साइड से निशान लगाए हैं जो सिलाई मार्जिन में जाएगी, और यहाँ से मैंने 4 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा दिए हैं पफ बनाने के लिए। बाजू की फिटिंग लेंथ 5.5 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दी है और 2 इंच सिलाई मार्जिन ले ली है। तो इस तरह से इन सभी निशान को मिला दूंगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। मैं यहाँ पर पफ स्लीव बना रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं इस पर प्लेट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट को अलग कर देती हूँ। एक पार्ट को मैंने अलग कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक पार्ट ले लिए हैं। इसके ऊपर मैं इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स इस तरह से बना देने हैं और उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पफ स्लीव बना के रेडी कर लिए हैं। मैंने इसके बॉटम साइड में भी सिलाई कर दी है। तो अब मैं इसे कुर्ती से अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती को इस तरह से बराबर से करते हुए रख ली है और इसके ऊपर मैंने स्लीव को इस तरह से रख दिए हैं दोनों साइड से, और इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती से स्लीव को अटैच कर दिए हैं। तो उसके बाद मैं इसके दोनों साइड से सिलाई लगा दूँगी। तो पहले मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ। उल्टा करने के बाद मैं यहाँ पर इसे बराबर से मिला दूँगी फैब्रिक को। उसके बाद मैं इसे पिन से सिक्योर कर दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बराबर से मिलाते हुए इसे मैं पिन अटैच करूँगी। और ये मैंने रिबन बना के रखी थी पहले से, तो जहाँ पर मैंने कमर की नाप ली है तो वहीं से हम इसे बराबर से मिलाते हुए इस पर पिन से अटैच कर दूँगी। इस तरह से हमें पिन से सिक्योर करते हुए बॉटम साइड तक आना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी पिन से सिक्योर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से पिन से सिक्योर कर दिए हैं। उसके बाद जो कुर्ती पे मैंने मेजरमेंट ली थी तो उस पे निशान लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन ले करके इस पे निशान लगाए थे, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं आर्म होल की लेंथ पहले ले रही हूँ। तो यहाँ पर आर्म होल की लेंथ 8 इंच है। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाते आऊँगी कमर के साइज तक। उसके बाद मैं यहाँ से हाफ इंच पे मार्जिन का निशान लगाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर ली है। तो अब हमें पॉकेट जो बनाए हैं तो उस पे हमें यहाँ पर निशान लगा करके इस पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाई है और एक सीधी लाइन खींच दी है। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पे निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींच दी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ बॉटम साइड में भी 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। ये रिबन
आप चाहे तो फ्रंट में भी बांध सकते हैं या फिर इसे बैक साइड में बांध सकते हैं। साइड से मैंने इसमें पॉकेट बनाए हैं। तो ये हमारी कुर्ती पूरी तरह से बन के रेडी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।